हेलो फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, मैं एचकबन विजार्ड और आज मैं सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर जो ट्रेलर 2 आया उसका ब्रेकडाउन लेके आया हूँ आपके लिए। और मैंने इसको 23 सीन में डिवाइड किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने ये सीन्स जो हैं बनाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं 8वें सीन की। 8वां सीन जो है वो बर्लिन जर्मनी वॉल दिखाई दे रही है और जैकब और उसके दोस्त जो है वो वहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे डायगन एली के अंदर जो है जाते थे, हमने देखा कि हैग्रिड और हैरी पॉटर जाते हैं डायगन एली में, तो कुछ उसी तरह से ये बर्लिन की जो जर्मन वॉल है उसके, और यहाँ पे शायद मिनिस्ट्री ऑफ बर्लिन दिखाई गई है। फिर इसी सीन के अंदर आप देखेंगे ग्रिंडलवाल्ट, रोजियर और कामा जो हैं वो दिखाई देंगे आपको। उसके बाद फिर जैकब जो आपको गिगलिंग वाटर पी रहे हैं और बड़े ही प्यारे तरीके से वो क्यूट लग रहे हैं हंसते हुए इसमें, और बड़े ही कुछ अजीब सी हंसी हंसते हैं और फिर उसके बाद 9वां सीन आता है। 9वें सीन के अंदर जो है एबरफोर्थ एक टेस्ट देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से लिखा नहीं हुआ, बट ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लिखा हुआ है डू यू नो वेयर इट इज़ केप्ट। ये इस टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो शायद ये अटूट कसम की बात हो रही है। अटूट कसम जो आप जानते हैं, तो ब्लड पैक्ट जो हुआ था ग्रिंडलवाल्ट और डम्बलडोर के बीच में। उसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि बंटी और न्यूट टॉक कर रहे हैं। बंटी यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट और सीरियस नज़र आ रही है, जबकि पिछली मूवी में वो बहुत ही भोली वाली इनोसेंट थी और शाही नज़र आ रही थी। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद ये टीना है और टीना ने पॉलीजूस पोशन ले रखा है और वो बंटी बनी हुई है, क्योंकि बंटी को बहुत मेन दिखाया गया। बंटी जर्मनी की स्ट्रीट्स में चल रही है, जा रही है, बंटी के बड़े सीन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टीना है, बंटी नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब आगे मूवी में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे कि डम्बलडोर चल रहे हैं और वो एक स्निच को पकड़ रहे हैं, और स्निच के अंदर शायद हो सकता है उन्होंने ब्लड पैक्ट छुपाई हो, क्योंकि लास्ट मूवी में भी देखा कि आपने पारस पत्थर को उन्होंने स्निच के अंदर छुपा रखा था। तो ये उसके बाद फिर जो है वो भूटान की गलियों में चल रहे हैं, और उसके बाद लियू थियो का फ्लैग आता है और ग्रिंडलवाल्ट का एम्बुलम दिखाई देता है। ग्रिंडलवाल्ट जो है उसके उस सपोर्टर उसे लेके जा रहे हैं। फिर एक कार आती है और उस कार के ऊपर आप देखेंगे ग्रिंडलवाल्ट का एम्बुलम है और उसके ऊपर एक बेबी ड्रैगन जो स्टील का बना हुआ है। तो ये सारा मैंने इसको 10वें सीन में ही मान लिया, क्योंकि ये बहुत सारे सीन बैक टू बैक आ रहे थे। इसके बाद सीन 11 जो मैंने डिवाइड किया है उसमें आता है कि भाई डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ट आपस में बातचीत कर रहे हैं। ग्रिंडलवाल्ट उसको अपना इतिहास याद दिला रहा है और याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम मिल के मगल्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ना चाहते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। फिर 12वें सीन में रूम ऑफ रिक्वायरमेंट दिखाई देता है, जिसमें न्यूट है, जैकब है, न्यूट का भाई है, थीसिस, यूलाली हिक है, और वो सारे जो हैं वो हॉगवार्ट की गलियों के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे एक बुद्धिस्ट बेल के पास पहुँच जाते हैं। हर किसी के हाथ में सूटकेस है जो डम्बलडोर ने शायद दिया है इनको, और डम्बलडोर ने खूब सामान वामान डाल के इनको दे रखा है। स्पेशली हो सकता है कि क्योंकि वो नॉमैज है आपका जैकब जो है, तो जैकब कॉल्स्की के लिए अच्छा कुछ सूटकेस में डाल के दिया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्रेडेंस और फिनिक्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पे डम्बलडोर के साथ उनका डुअल हो रहा है और वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खास बात है कि ये फाइट जो है वो एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में भी हो रही है और रियलिटी में भी हो रही है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन ये लग रहा है। शायद कुछ जैसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं, कुछ ऐसा सीन है ये। तो डम्बलडोर यहाँ पे टॉय कर रहा है क्रेडेंस के साथ, क्योंकि क्रेडेंस इज़ एक्चुअली नो मैच फॉर डम्बलडोर। तो फिर एंड में वो इल्यूमिनेटर से डिल्यूमिनेटर से इल्यूमिनेशन करके ऑब्स्कुरस को भगा देता है तो इसके बाद हम देखते हैं सीन 14 जो है। सीन 14 मैंने रखा है, उसमें जो है डम्बलडोर ग्रिंडलवाल्ट ब्लड पैक्ट को देख रहे हैं, अटूट कसम को, और ग्रिंडलवाल्ट बताता है कि वो एक दुनिया को कैसे चेंज करना चाहते थे। 15th सीन जो आता है इसमें न्यूट जो है एबरफोर्थ के साथ बात कर रहा है, और न्यूट अपने भाई थीसिस के साथ आया हुआ है, और न्यूट जो है यहाँ पे एक सेफ मैजिक वॉल जो है वो प्रोटेक्शन मैजिक जो है टोटल कलैम समथिंग ऐसा कोई, जैसे वो हमने देखा था ना जो हॉगवार्ट बैटल हुई थी उसमें एक परत बनाई गई थी, एक सर्कल बनाया गया था मैजिक का, तो उसी तरह का कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और फिर हमें एक सीन में दिखता है कि वो बॉट ट्रकर जो है वो वैंड के ऊपर बैठ के फ्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको ज़रूरत है हेल्प की, तो वो बॉट ट्रकर हेल्प करने आ रहा है। और एक सीन 16 जो है उसके अंदर दिखाया गया कि ग्रिंडलवाल्ट और क्रेडेंस जो है वो मैजिक वाटर के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं, और वो जो आपने लास्ट मूवी में देखा था डेथ चैम्बर इन मकूसा जो आपने देखा था ना, उसी के अंदर है। तो पानी घुमा के मारता है वो क्रेडेंस के ऊपर, शायद उससे गुस्सा है क्योंकि वो डम्बलडोर से हार के आ गया है, तो इस बात को लेके ग्रिंडलवाल्ट और क्रेडेंस की लड़ाई हो रही है। और
फिर वो यूसुफ कामा की मेमोरी को देख रहा है और वो क्रेडेंस से बहुत गुस्सा है कि क्रेडेंस डम्बलडोर के साथ सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद हमें एक लिटिल क्रिएचर दिखाई देता है। ये वही क्रिएचर है जो आपने पहले ट्रेलर में देखा है सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर के। न्यूट उस क्रिएचर को लेके भाग रहा है जंगल के अंदर से, तो ये आपने लास्ट ट्रेलर में देखा था। तो न्यूट जो है वो रोजियर और क्रेडेंस और कायरो सीनियर से लड़ रहा है। अब कायरो सीनियर कौन है? जो आपने देखा था कि जब स्नेप प्रोफेसर बन जाते हैं तो कायरो ब्रदर और सिस्टर टीचर बनते हैं, तो इनका कोई पेरेंट है या चाचा है या व्हाटएवर, कायरो सीनियर इनके साथ है। तो इसमें हमें मैजिक शील्ड भी दिखाई दे रही है और रोजियर अवाडा का डावरा मंत्र मार रही है न्यूट के ऊपर। न्यूट भाग रहा है और इसी सीन में हमें पिकेट भी दिखाई देगा जो वैंड के ऊपर बैठा हुआ है। फिर भूटान का फाइटिंग सीन शुरू होता है जिसके अंदर यूलाली हिक है, आपकी थीसिस है और भूटान में वो एक दूसरे के ऊपर क्रिस्टल बॉल मार रहे हैं। क्रिस्टल बॉल बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त सीन है ये। तो ये अब सीन 16 तो हो गया। अब आगे मैं बात करता हूँ सीन 17 से लेकर 23 की।